आपको वो बेसिक पॉइंट्स दूंगा, वो बेसिक वे बताऊंगा जिनकी बेस पे आप पूरे फॉरएवर को कर सकते हो, पूरे फॉरएवर को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और अपनी लाइफ को कैसे चेंज करोगे, अपनी लाइफ को यूटिलाइज कैसे करोगे, वर्किंग मॉडल क्या है, हायरार्की क्या है, बेसिकली वर्क क्या है, बेसिकली नीड क्या है, बेसिकली काम क्या है। क्यों? क्योंकि 90% मैंने देखा है कि आपको ये नहीं पता कि आपने करना क्यों है। अगर जिसको ये पता है करना क्यों है, उसी को नहीं पता करना कैसे है। ठीक है। और आपको मेन जो इशू आता है वो क्लोजिंग का आता है, वाई का आता है, 2CC का आता है, इनवाइट का आता है, माइंडसेट का आता है, रिलेशनशिप क्रिएट करने का आता है। ठीक है। तो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है फॉरएवर की वो 90% लोगों को नहीं, राइट? ऐसे ही है। तो आज का वेबिनार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तो आपने इसको समझ लिया तो आप फॉरएवर के बादशाह हो, अगर आपने नहीं समझा तो आपका फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉरएवर 5 चीजों पे निर्भर है, 5 थिंग्स। अगर आपको ये 5 चीजें आती हैं, आप इस 5 चीजों का एक मॉडल है, वो मॉडल क्या है वो लिखने लगा मैं। ITCWC, ITCWC मॉडल। ये कंप्लीट मॉडल है, ये कंप्लीट एक पैकेज है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग की वर्थ बताता है। क्या? नेटवर्क मार्केटिंग का जो मॉडल है वो ये है। नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल क्या है? ITCWC। ये मॉडल जो है ये आपको बिजनेस करने में हेल्प करता है, ये मॉडल आपको फॉरएवर करने में हेल्प करता है। इस मॉडल की बेस पे आप पूरा फॉरएवर करते हो, इस मॉडल की बेस पे आप पूरा बिजनेस, पूरी वर्किंग, पूरी अर्निंग, हर चीज आपकी इस मॉडल पे निर्भर है। ये मॉडल है क्या? I फॉर इनविटेशन। अब इनविटेशन को आगे सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनविटेशन करने का हमें वे नहीं आता, इनविटेशन को डिस्क्राइब नहीं किया जाता, इनविटेशन को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। इनविटेशन को हमें 90% लोग ये सोचते हैं कि इनविटेशन इज जस्ट कि एक बंदे को आपने एक मैसेज फॉरवर्ड किया, एक अपॉर्चुनिटी शेयर करना, उसे इंस्टेंटली ज्वाइन करवाना, उसे क्लोज करना। इंस्टेंटली दो तरह की क्लोजिंग होती है, एक क्लोजिंग होती है फाइनल, एक होती है इनिशियल। जो इनिशियल क्लोजिंग है आप उसको इनविटेशन क्लोजिंग कहते हो। इनविटेशन क्लोजिंग करने के भी 3 मेथड्स होते हैं। पता है आपको कितने, कैसे, कौन कौन से मेथड? नहीं पता? चलो बता। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेनिंग। थर्ड, CC। सीसी क्या है, सीसी की वर्थ क्या है, सीसी की वैल्यू क्या? अगर आपको सीसी की वर्थ, वैल्यू, स्कोर एंड क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आप इस बिजनेस में लॉस में हो। आप ऊपर वाली चीजें कर लोगे, बस इस स्टेप पे आके आप अपने आप को लीडर नहीं कह सकते, ग्रोथ नहीं हो जाती। आप स्टक करके आप अपना सारा बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जाएगा और आप नेगेटिव। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब बाय। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? क्लोजिंग। ITCWC, it's a complete model of working in digital marketing and network marketing। ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप इनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई का मतलब क्या होगा? इनविटेशन। इनविटेशन में भी क्लोजिंग। इनविटेशन में क्या होता है? पहले 1-to-1 इनवाइट करना, के बाद उसे क्या करना? PPT
प्रेजेंट करवाना, उसके बाद क्या करना, वैल्यू क्रिएट करना, उसके बाद क्या करना, क्लोजिंग करना। 1-to-1 इनवाइट, पीपीटी, वैल्यू क्लोज, ये सारी चीजें एक इनविटेशन प्रोसेस होता है इस इनविटेशन प्रोसेस में। ठीक है, और इस इनविटेशन प्रोसेस में आपको 90% आता है, बट जो 10% है वो आपका 90% को ले डूबता है। वाई? बिकॉज आप वो 10% जो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हैं एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन की तरह एक हायरार्की बना के एक प्रॉपर मॉडल बनता है। उस मॉडल को प्रेजेंट करने के लिए आपको वो 10% की जो गलती है, जो लॉस है, उसको आपने समझना है वो कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। 1-to-1 इनविटेशन का मतलब क्या होता है? 1-to-1 इनविटेशन का मतलब है कि एक बंदा है जो आपके पास आया है, वो कह रहा है कि आप क्या बेच रहे हो, आपके पास क्या चीज है, आप क्या प्रोवाइड क्या कर रहे हो, फैसिलिटी क्या दे रहे हो। एक शॉप वाले के पास जाओगे, शॉपकीपर के वाले के पास, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? उसके पास आपकी जरूरत की हर चीज है, तब आप उसके पास गए हो। नीड, एक इंसान को नीड है तो वो किसी शॉपकीपर के पास, अगर उसे पेन चाहिए तो वो कहां पर जाएगा? वो डॉक्टर के पास तो जाएगा नहीं, फार्मेसी पे तो जाएगा नहीं। तो आपको ये एग्जैक्ट ऑन द स्पॉट डिसाइड करना है कि उस पर्सन को क्या चाहिए 1-to-1 इनविटेशन पे। आपके पास क्या है? आपके पास पेन भी है, नोटबुक भी है, बुक्स भी हैं, आपके पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बट आपने इंस्टेंटली डिसाइड करना है कि 1-to-1 में क्या सेल करेंगे, 1-to-1 में क्या उसे अट्रैक्ट करेगा, 1-to-1 में वो क्या लेने आए। पहली बात, पहला वे क्या होता है? कस्टमर आपके पास आता है, क्लाइंट आपकी तरफ आता है, आपने उसे डील करना है। सेकंड, सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको कस्टमर आइडेंटिफाई करके उससे 1-to-1 करना है। पहला क्या? सैंपल देता हूँ, ड्रा, बस क्लाइंट और ये आप हो, ये बीच में एक बॉर्डर लाइन है। फर्स्ट, क्लाइंट आपके पास आया, यहाँ पर आपने उसे प्रोवाइड करना है जो चीज उसे चाहिए। रिक्वायरमेंट आपको पता लग गई, नीड पता लग गई, आपने उसे प्रोवाइड कर दिया, दैट्स इट, फिनिश, बंदा क्लोज हो गया। सेकंड चीज, आप फ्रंट फेस से ऑफर कर रहे हो, वो आएगा, अंडरस्टैंड करेगा, देन वो आपकी बाउंड्री में एंटर हो। लॉजिक समझ आ रहा है? डिफरेंस समझ आ रहा है? अब जो ये वाली हायरार्की है, ये इसको कहते हैं वॉर्म, वॉर्म मार्केटिंग, इसको कहते हैं कोल्ड मार्केटिंग। वॉर्म मार्केटिंग में क्या होता है कि बंदा आपका रेडी है, आपके साथ डील करना चाहता है, आपकी आपको सुनने के लिए रेडी है, समझने के लिए रेडी है, आपके साथ वर्क करने के रेडी। एक है जिसको कुछ नहीं पता, वो ब्लाइंड है, उसने उसका अपने माइंडसेट बनाना है। अब इन दोनों को आइडेंटिफाई करके आप प्रेजेंटेशन देते हो। बट आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर मेन मिस्टेक ये होती है कि आपको नहीं पता अगला बंदा कोल्ड है, वार्म है, कौन सी कैटेगरी में आता है। आपने बस उससे प्रेजेंटेशन देनी है, दैट्स इट। आपको नहीं पता, आपका बंदा जाया वहां से हो गया, प्रोस्पेक्ट गया, लूज कर गया, आगे बिजनेस कौन लेगा भाई? पॉइंट समझ आया कि कोल्ड और वार्म मार्केटिंग को समझना पड़ेगा, डिफरेंस। ये एक प्रॉपर एक डिजिटल मार्केटिंग, एक फॉरएवर एक बिजनेस है, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो लाइफ नहीं चेंज कर पाते। क्यों नहीं कर पाते भाई?
बिकॉज अनप्रोफेशनली काम करते हैं, उन्हें प्रोफेशनली काम सिखाया ही नहीं जाता, उन्हें सिर्फ हवा में चीजें बेचनी सिखाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूँ 2cc करवाओ, आप क्या करोगे? अगले बंदे को कहोगे भाई 2cc ले लो, 2cc ले लो, 2cc। बट दिस इज नॉट अ फैक्ट। आपने अगले बंदे को 2cc सेल नहीं करना, आपने अगले बंदे को एक माइंडसेट सेल करना है जिससे वो अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर सके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सके, अपनी नीड को फुलफिल कर सके। कि नीड को रास्ता कहां से जाता है? वो आपके 2cc से होके जाता है। क्लियर? ओके, क्लियर। कोल्ड और वार्म, इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों क्या करती हैं? जो कोल्ड वाले हैं उनके पास सोच नहीं है, उनके पास थिंकिंग नहीं है, वार्म के पास काम नहीं है। वार्म को आपने काम देना है, कोल्ड को आपने माइंडसेट देना है, दैट्स इट। अब आपको पता लग गया किसको क्या देना है, बिजनेस क्लियर, बंदा ज्वाइन। आपको अगले को पता नहीं देने क्या है, वो पहले मांग रहा है, आप नोटबुक दे रहे हो, वो कहेगा भाई ये तो पागल है। सेम चीज यहाँ पर है, कम्युनिकेशन में इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन होगी तो काम होगा, अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो खत्म। अच्छा, कोल्ड, कोल्ड मार्केटिंग क्या? कोल्ड मार्केटिंग किसे कहते हैं? एक बंदा है, उसने कार लेनी है, एक बंदा है उसको घर चाहिए, एक बंदा है उसको मोबाइल चाहिए। आप क्या करोगे? उसको नीड पैदा करोगे, आप उसे 1-to-1 प्रेजेंटेशन दोगे, उससे कहोगे कि भाई ये कंपनी है, इसमें काम करो, इसमें आपको इतना पैसा आएगा, इतना प्रॉफिट होगा, और आप अपनी गोल्स अचीव कर सकते हो। ये होगा कोल्ड मार्केटिंग। वार्म मार्केटिंग क्या है? वार्म मार्केटिंग में वो कहता है भाई मुझे मिलेगा क्या? अब यहाँ पर आप उससे पूछो आपको चाहिए क्या, कितना पैसा कमाना चाहते हो? वो कहेगा मुझे 20,000 दे दो, 40,000 दे दो, 50,000 दे दो, 1,000 दे दो। अगर आप उसे लाख की बात कहोगे तो वो कहेगा भाई ये तो पागल है, मैं तो 30,000 कमाने आया हूँ, तुम लाख के मांग रहे हो। तो जिसको जितना चाहिए आपने उतना ही देना है। कोल्ड मार्केटिंग वाले को ख्वाब बड़े दिखाने पड़ते हैं, ड्रीम बड़ा देना पड़ता है, विजन बड़ा देना पड़ता है, गोल बड़ा देना पड़ता है। आप क्या करते हो? उसको भी 40,000 दे रहे हो, उसको भी 40,000 दे रहे हो, तो वो कहेगा भाई सही है, मेरे मैं मुझे मर्सिडीज दिखाओ तो मैं आऊं, मुझे ओडी दिखाओ तो मैं आऊं। अब तुम खुद मीनार मेरे मैदान पे घूम रहे हो, मुझे तुम कहोगे भाई मैं तुम्हें सिविक लेके दूंगा, तो वो कहेगा भाई खुद तो ले ले पहले। Virtualization is the main part of your business। मार्केटिंग कैप्चर करने का वे समझ आया कि नहीं आया? क्यों डेप्थ में समझाऊं? पीपीटी क्लियर होगी? अब पीपीटी क्या है, इनविटेशन क्या है? पीपीटी हमने दोनों को सेम देनी है। इनविटेशन ये है सिर्फ, इनविटेशन में कैटेगराइज कर दो। एक बंदा है, उससे पूछो हाँ भाई हमारे पास 50,000 से लेके 1 लाख तक, 2 लाख तक, 3 लाख तक कमाने की अपॉर्चुनिटी है, आप कितना कमाना चाहते हो? आप कौन से स्टेप पे जाना चाहते हो? आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को वेल करना चाहते हो? उससे पूछो। वो बोलेगा मुझे 30,000 कमाना है, वो बोलेगा मुझे 50,000 वाली पे रखो, मुझे 80,000 वाली पे रखो। एक बोलेगा मुझे काम पे डिपेंड करता है, एक बोलेगा मुझे क्यों करना है उस पर डिपेंड करता है। आप क्या पूछोगे उससे? आप उससे पूछोगे कि क्या आप कैपेबल हो? यस आई एम। ओके लेट्स गिव अ ट्रायल। आओ ट्रायल लो, प्रेजेंटेशन में आओ, हम आपको ट्रायल देंगे। ट्रायल के बाद वैल्यू, वैल्यू कहाँ से बनेगी? वैल्यू यहाँ से बनेगी कि सर आप अभी सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, जैसे ही मुझे आगे से लिस्ट आती है मैं आपको सिलेक्ट करके तो आगे ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। आप क्या करते हो? बंदा आया नहीं, भाई आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, भाई बस नहीं है, लैम्बोर्गिनी है, 2 सीटें हैं, एक ड्राइवर की और एक दूसरे बंदे की, दैट्स इट। वैल्यू, हाइप बनाओ। आप क्या करते हो? कहते हो भाई आ जाओ, कोई मसला नहीं, अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल, नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। अगर बंदे ने मार्केट प्लान लिया है उससे बात करते रहो,
बट वो कम से कम 10 बजे तक हाइप क्रिएट रखो, वो बंदा नेक्स्ट डे 4 बजे वाले सेशन में रजिस्टर हो। आप क्या करते हो, आप 8 बजे सेशन लिया, बाद में 8:30 वाले में घुसा दिया, 8:30 बजे वाला लिया, चलो भाई हाँ क्या समझ आया, आगे ट्रेनिंग स्टार्ट। ओ भाई दिस इज नॉट अ राइट वे। आप प्रोफेशनल नहीं हो, अपन प्रोफेशनली काम कर रहे हो, आपको सिर्फ बंदे घुमाना नहीं है, बंदों का गेम नहीं है, इट्स अ कन्वर्जन ऑफ माइंडसेट। उसका माइंडसेट तब कन्वर्ट होगा जब उसे वैल्यू क्रिएट होगी। अगर आप वैल्यू देना नहीं जानते, आप क्लोजिंग करना नहीं जानते, दैट्स इट, सिंपल सा लॉजिक है। वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजिंग। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लालच, ठीक है, लालच हमें मरवा देता है हमेशा, याद रख। जल्दबाजी नहीं करनी, सीखो, समझो, फिर प्लान दो। बंदे को हाइप वैल्यू, वेट एंड वॉच। अगर चीज आसानी से मिलेगी तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहेगी। क्लियर हुआ कि शुरू से बंदे को वैल्यू के साथ लेके चलोगे, बंदा ट्रेनिंग भी लेगा, मार्केट प्लान भी लेगा, 2CC भी करेगा, बट फर्स्ट लिमिट्स, लिमिट और वैल्यू को थोड़ा सीखो। आप स्कूल लाइफ में हो, बिजनेस लाइफ में हो, जिस मर्जी लाइफ में हो, कि कुछ लिमिट्स हैं। आपको पता है टीचर से कैसे डील करना है, स्टूडेंट से कैसे, साथ वाले से कैसे, जो मुखालिफ पार्टी है उसके साथ कैसे, तो सेम चीज यहाँ पर है, ये भी बिजनेस है। बी प्रोफेशनल, बिकॉज आप एक बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हो, आपके बात करने के अंदाज से पता लगना चाहिए कि आप प्रोफेशनली डील कर रहे हो किसी के साथ, किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो। आप क्या करते हो, हेलो जी सर, ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, हम हाँ सर कोई मसला नहीं, अवेलेबल है, आजी 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 आजी, ओके सर, आई विल बी ट्राई, ओके सर मैं चेक करके बताता हूँ, ओके सर मैं देख के बताता हूँ। दिस इज द मेन एक्चुअली पैटर्न, कि आपने उसके साथ प्रोफेशनली डील करना है। एग्जैक्टली exactly. आपने उसके साथ ऐसे डील करना है कि वो कहे कि भाई मैं किसी इंस्टीट्यूट या किसी 10वीं 12वीं के बच्चे से बात नहीं कर रहा, या किसी कॉलेज वाले बच्चे से बात नहीं कर रहा। हर बंदे ने अपनी टोन बनाई हुई है। भाई टोन से बिजनेस नहीं होता, बिजनेस होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करने से। अब कोई कहता है यहाँ पर मैं 4 दिन का आया हूँ, कोई कहता है मैं 10 दिन बाद आया हूँ, कोई कह रहा है मैं मुझे महीना हो गया मेरा बंदा नहीं निकल रहा, कोई कह रहा है मुझे 15 दिन हो गए हैं। भाई आपने अपने में क्या चेंज किया है, आपका वही ले जाए पेंडुओं वाला, आपका वही ले जाए अपना बात करने वाला, आपका वही ले जाए डील करने का। तो भाई मसला किधर है, आपके अपने अंदर है, उसको अपग्रेड करना है, दैट्स इट। प्रोफेशनली जितना आप प्रोफेशनलिज्म लेके आओगे, जितना आप फ्रैंक नहीं होना अपने क्लाइंट के साथ। फ्रैंकनेस तब होती है जब वो ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के आगे चला जाता है। अगर आप शुरू में उसे वैल्यू नहीं दोगे, वो कहेगा भाई ये तो मेरे जैसा ही है, हमेशा उसके ऊपर वाले लेवल पे बैठोगे तो वही आपके साथ इंडल्ज रहेगा। अगर उसे पता लग गया कि आप तो मेरे से भी ये गुजरे हो या मेरे जैसे हो, तो भाई आपके साथ कौन बात करेगा, आप कौन। वैल्यू क्लियर। बंदा क्लोज करना है तो बंदे क्लोज करने का हमेशा 2 घंटे का गैप रखो। 2 घंटे बाद बंदे को सिलेक्ट करना है, उसके पहले किसी को क्लोज नहीं करना। कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम क्लोजिंग टाइम। प्रोस्पेक्टिंग में लास्ट में एक चीज जरूर बोलनी है, सर इस मीटिंग के बाद मेरे पास लोग बहुत हैं, इंटरव्यूज बहुत हैं, तो काइंडली मुझे अगर याद ना रहा तो मुझे रिमाइंडर दिला दीजिएगा कि मैंने आपको कांटेक्ट करना है, या कैसा लगा आप खुद ही मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर क्या हुआ, इस बात से उसे एक माइंड में क्लिक किया कि यार ये फ्री में नहीं है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो सिलेक्ट होने हैं, काम करने हैं, बट मुझे उनमें से सिलेक्ट होना है, मुझे उनमें से निकलना है। आपके पास कोई वे नहीं है, आप ऐसे बात नहीं करते, आप कहते हो ठीक है तुम भी आ जाओ, ठीक है सर, ओके ठीक है, मीटिंग के बाद बात करते हैं, मीटिंग के बाद देखते हैं, आप मीटिंग दें फिर मैं आपको डील करती हूँ, फिर मैं गाइड करती हूँ। नहीं, सिको ये आखिरी बात है।
अगर मीटिंग के बाद आप आओगे मेरे पास तो मैं आपको आगे लेके चलूंगी, मैं आगे लेके चलूंगा, अदरवाइज सॉरी, आई डोंट हैव टाइम। यहाँ पर 90% लोग काम कर रहे हैं, 90% लोग फॉरएवर कर रहे हैं, आपको 90 में से 1% वाला बनना है। अब वो कैसे बनोगे? वो अपनी स्किल्स पे बनोगे। जो चीजें आज मैं सिखा रहा हूँ ये अभी तक फॉरएवर में किसी ने उस नहीं सीखी, किसी ने सिखाई नहीं है, किसी को पता ही नहीं है भाई। हर बंदा बस कहता है बंदा लेके आओ 2cc कराओ, बंदा लेके आओ 2cc कराओ। पैटर्न क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, वर्किंग करने का, किसी को नहीं पता, हायरार्की नहीं पता। लोग मानते तो अपने आप को एक्सपर्ट है, मेरी वीडियोस देख के भी एक्सपर्ट बन जाओ, बट भाई वीडियो देखने से एक्सपर्ट नहीं बनता, कॉपी करने से एक्सपर्ट नहीं बनता, लर्निंग करने से बंदा एक्सपर्ट बनता है। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, इनविटेशन तो पूछ लो वरना आगे चलें। कि जितने डेप्थ में आज मैंने आपको बता दिया, इतने डेप्थ में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। क्लियर कट बात है। आज का जो वेबिनार है ये सबसे अलग है, अभी तक ऐसा वेबिनार मैंने कभी खुद नहीं दिया, सही बताऊं तो। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सेशन। बंदा आपने सेलेक्ट किया, बंदा ट्रेनिंग में आया, बंदा आपके साथ मार्केट प्लान लेगा, बंदा आपके साथ बिजनेस करेगा, बंदा आपके पास स्टार्टअप लेगा। बंदे ने ट्रेनिंग लिया आपसे, ट्रेनिंग डे 1। ट्रेनिंग डे 1 में क्या होगा? ट्रेनिंग डे 1 में आप उसे करोगे ओवरऑल, दैट्स इट। डे 1 पे आगे विजन क्लियर हुआ, फॉरएवर क्लियर हुआ, बेसिक क्लियर हुई। डे 1 के बाद आपने करना क्या है? डे 1 पे आप उसे सारे लेवल क्लियर करो। लेवल क्लियर कैसे करो? उसे नोटबुक पे दिखाओ, उसे रिकॉर्डिंग्स दो। आपका काम है मार्केट प्लान की रिकॉर्डिंग दो। पहले उसे ये तो पता हो कि भाई यहाँ से कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है फॉरएवर। जब उसके पास एक विजन करने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए एक प्लान नहीं है, वो उस प्लान को रीप्लान करके, रीडिजाइन करके अपनी हायरार्की में कैसे डालेगा मुझे बता दो। अभी आपसे मैं पूछ लूं कि लास्ट लेवल कौन सा है, आप में से 90% लोगों को नहीं पता। फॉरएवर में लास्ट लेवल कौन सा है? कितने मैनेजर चाहिए होते हैं लास्ट लास्ट लेवल के लिए? सेकंड लास्ट के लिए कितने चाहिए होते हैं? सेकंड लास्ट के लिए कितने चाहिए होते हैं? कार प्लान लेवल 3 कितने पे एक्टिव होता है? क्रीज मैम 300 पे नहीं होता। नेक्स्ट। 90% लोगों को नहीं पता कार प्लान 3 कितने पे एक्टिव होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ईएमआर क्वालिफिकेशन क्या है? ईगल मैनेजर ट्रेड कैसे अचीव की जाती है? ईएमआर कितने तरह की होती हैं? ईएमआर कितने तरह की होती हैं? ग्लोबल रैली कितने तरह की होती हैं? चेयरमैन बोनस कितने तरह के होते हैं?
पहले खुद क्लियर करो मार्केटिंग प्लान, फिर मेरे पास आओ। अच्छा, डे वन पे क्या किया हमने, उसे लेवल क्लियर किया, उसे वीकेंड क्लियर किया, फॉरएवर क्लियर किया, एंड तक। मींस के उसे पता हो कि भाई ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये एक दो दिन का खेल नहीं है। आपको भी नहीं पता अभी तक ये एक दो दिन का खेल है कि लाखों करोड़ों का खेल है। 90% लोगों को नहीं पता। ये देख लो, ये बिजनेस करना है आपने, ये आपने नेटवर्क मार्केटिंग सीखी है, ये आपके लीडर्स ने आपको गाइड किया है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। जब आपको एक चीज ही नहीं पता उसको अचीव करना क्या है, गोल ही नहीं पता, देन हाउ टू अचीव, कैसे अचीव करोगे उस चीज को? मुझे भी बताओ भाई, मैं भी करूं। बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे, बस करना है, दैट्स इट। विजन बहुत मैटर करता है। क्लियर हुआ कि पहले दिन उसे रिपीटिवली वीडियो देनी है, उस पर नोट्स बनाओ, बेसिक क्लियर हो उसको। लेवल 2 पे उसे क्या करना है, गोल सेट करवाओ। डे 3 में उसे क्या करो, वाई क्लियर करो उसकी। बस दैट्स इट। 3 दिनों का बिजनेस है। चौथे में जाने जाओगे तो चौथे बाकी 2 दिन मजाक ही है, 3 दिन का बिजनेस है पूरा। अगर फॉर एवर बात करूँ, 3 दिन में बंदा क्लियर है। Therefore, 2cc, दैट्स इट। ये है ट्रेनिंग हमारी, जो हम अभी तक, जिसको हम हेडिक लेके बैठे हैं भाई। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, बंदे को डील नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। व्हाट इज दिस यार? बेसिक चीज है, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर लॉजिकल चीज समझो, हवा में चीजों को समझ दोगे तो हवा में रहोगे। लॉजिकल समझोगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे, अच्छा काम करोगे। अब अभी तक 2cc क्यों नहीं निकलवा पाए? क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम 2cc कहाँ से बंदा निकालेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, सीसी। सीसी की वैल्यू क्या है? Why 2cc is important? Why 1cc is important? Why 4cc is important? Why 8cc is important? Why manager is important? 2cc is important thing because अगर आपने आज दो, 2cc क्यों important है? 2cc क्यों important है, मैं आज आपसे पूछता हूँ। 2cc क्यों important है? चुप। 2cc क्यों important है? कंपनी ने 2cc क्यों बनाया है? वो 1cc भी करा सकते थे, 1.5cc भी करा सकते थे। बिजनेस ओनर एक एक सीसी करके बिजनेस ओनर बनाते तो फिर भी उन्हें फायदा होना था कि नहीं होता? उन्होंने 2cc की डिमांड क्यों रखी? चलो 90% लोगों को ये भी नहीं पता। ये जिसकी जेब से जाता है ना, उसको दर्द होती है। क्यों? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग किसी ने सीखी, नेटवर्क मार्केटिंग किसी ने नहीं सीखी। उसे क्या आती है, रिजेक्शंस। रिजेक्शंस आती हैं, बट वो रिजेक्शन उसकी जो अमाउंट लगाई है उससे बड़ी नहीं है। अगर वो रिजेक्शन, अगर उसने 10,000 रुपये लगाया होता, तो रिजेक्शन उसकी 10,000 से बड़ी थी। पाकिस्तानी सोच क्या है, पाकिस्तानी माइंडसेट क्या है? भाई पैसे लगाए हैं अपने पूरे करने। जब आप अपने पूरे करने की तरफ आ जाते हो, तो फिर आप सिर्फ अपने ही पूरे करते हो। और महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक ही 2cc का बंदा निकलता है। उसके बाद कुछ नहीं निकलता। उसके बाद फिर 3 माह बाद 1cc 2cc निकलता है। ये होता है सिंपल बिजनेस जो आप कर रहे हो। बताओ।
50 के अर्न करना आसान है भाई, घिसना पड़ता है। एक रिक्शे वाले को देखा 50,000 कमाते, वो सारा दिन मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, घिसता है, जोर लगाता है, रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, 100 रोज नई मुश्किलें, रोज नए मसले, रोज नई प्रॉब्लम, रोज नई, ईच एंड एवरीथिंग इज न्यू। उसे नहीं पता कल उसके साथ कितने मसले आने हैं, बट क्या करता है वो, सीखता है, लर्न, रिजेक्शन से सीखता है। तो यहाँ पर जितना बड़ा ड्रीम होगा, जितनी बड़ी अर्निंग लेनी है, उतना ज्यादा रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, उतना ज्यादा उसके लिए पे करना पड़ेगा, उतना ज्यादा उसके लिए अपने आप को नीचे गिराना पड़ेगा। क्या आप रेडी हो? क्या आप रेडी हो? अगर आप रिजेक्शन फेस करने से डरते हो ना, अगर आप बंदे को बंदा 2cc नहीं करेगा ना, कोई मसला नहीं, कॉन्फिडेंट रहो, एक जाएगा 100 आएंगे। जिस दिन आप कॉन्फिडेंस होके इस कॉन्फिडेंस से बात करोगे ना कि बंदा आए या जाए, आई डोंट केयर, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, दैट्स इट, मुझे बंदे में बंदा बनाना है और कुछ नहीं करना। बस उस दिन आपके पास 2cc की लाइन लगेगी, उस दिन आप कहोगे वाकई 2cc। मैं आज तक मैंने किसी प्रोस्पेक्ट से 2cc की बात ही नहीं की। वो खुद कहता है भाई मेरे करा लो, मेरे 2cc करा लो, मैं कहता तो नहीं कराना। वो कहता है ये वाहिद बंदा है जो 2cc कहता नहीं कराना। ये चीज मैंने आपको सिखानी है, क्योंकि इस साल मैं आपको हवा में लेके जाने वाला हूँ, जमीन से उठा के। उसके लिए भाई लड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये जो रात को नेटफ्लिक्स देखते हो, बाबू सोना करते हो, और एक दूसरे के साथ स्कूल में लगाई रखते हो, ये छोड़ दो बस। ये जो प्लेन के साथ लंबी लंबी गप्पे लग गई, चलो जी आज 4 घंटे प्लेन में लगे रहना है, ऐसे बिजनेस नहीं होते। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। यूट्यूब पे जाओ, इन्वेस्ट करो, अपने आप पे इन्वेस्ट करो, लाइफ चेंज हो जाएगी। टू सी सी वाई क्लोजिंग, ये तीनों चीजें सिर्फ एक मॉडल पे डिपेंड करती है। वो मॉडल क्या है? एम बी आर मॉडल। एम बी आर मॉडल क्या है? पहला, माइंडसेट। सेकंड, थर्ड, रिलेशन। जिसको ये तीन चीजें आती है ना, वो ऊपर वाली तीन चीजें मजाक मजाक में करवा लेगा। जिसको ये तीन चीजें नहीं आती, वो फिर चल सो चल ही है। माइंडसेट अगले के साथ मैच करो, अगले को माइंडसेट दो, अगले को बताओ मैंने गाड़ी लेनी है भाई तुम क्या लोगे, मैंने करोला लेनी है तुम क्या लोगे, मैंने 70 लेनी है तुम्हारे पास क्या है, तुम कब लोगे। अगले बंदे को एक विजन दो कि भाई आपको आइडलाइज करके वो कि यार अगर ये 70 लेता है तो मैं साइकिल तो ले लूंगा फॉरएवर से, अगर ये फॉर्च्यूनर ले रहा है तो मैं सिविक ले लूंगा। अगले बंदे को अपने ड्रीम्स, स्टोरी टेलिंग, वैल्यू, अर्जेंसी एंड विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विजुअलाइजेशन मतलब स्टोरी टेलिंग, अगले बंदे के साथ कम्युनिकेशंस,
अपने आप को उसको बताओ कि भाई मैंने यही करना है, मेरे गोल ये है, मेरे ड्रीम ये है, मेरा माइंडसेट ये है, मेरी सोच ये है। बंदा कहेगा भाई ये अगर इतनी हवा में उड़ रहा है तो मैं थोड़ी सी नीचे उड़ लूंगा। पॉइंट समझ आया? लोग आपकी बातों से कन्विंस होते हैं। आप यहाँ पर बेचते क्या हो? 2cc नहीं बेचते, आप यहाँ पर माइंडसेट भी नहीं बेचते, आप यहाँ पर अपनी जुबान बेचते हो। आपको वो बेचनी आनी चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके, क्लियर? आगे चलें? कि बोल रहा बहुत है, आगे चलें? माइंडसेट, बाउंडेशन, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद इन डेप्थ, बट जब 2cc क्लियर करूंगा तब। अभी जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी क्लियर करके और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। मैक्सिमम सेशन हमारा होगा 45 मिनट का, इससे बड़ा हम सेशन नहीं देंगे। फॉरएवर किस पे बेस करती है? फॉरएवर किस चीज पे बेस करती है? लोग फॉरएवर क्यों करते हैं? लोग फॉरएवर क्यों करते हैं? किसी को नीड है, किसी का ड्रीम है कुछ करने का, किसी को फ्यूचर चाहिए, किसी को लाइफस्टाइल चाहिए। नीड, जिसको नीड चाहिए उसको नीड देना है, जिसको ड्रीम चाहिए पूरा करने के लिए उसे ड्रीम देना है, जिसको फ्यूचर चाहिए उसे फ्यूचर देना है, जिसको लाइफस्टाइल चाहिए उसे लाइफस्टाइल देना है। आपने नीड आइडेंटिफाई करोगे, ड्रीम आइडेंटिफाई करोगे, फ्यूचर लाइफस्टाइल। अगर लाइफस्टाइल वाले को नीड में बात करोगे तो वो कहेगा भाई निकल। एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसको 50,000 कमाना है अपना घर चलाने के लिए, एक बंदा है जिसको गाड़ी लेनी है फॉर्च्यूनर, एक बंदा है जिसको फॉर्च्यूनर भी लेनी है, मोबाइल भी लेना है और घर भी लेना है, एक बंदा है जिसको अपने लाइफस्टाइल को 360 पे चेंज करना है। अब आपने इन सब पर्सन्स को आइडेंटिफाई करके उनकी कैटेगरी में फिट करके उनके अकॉर्डिंग प्लान डिस्क्राइब करके उनको क्लोज करना है। दैट्स इट। इतना सा बिजनेस है, इतना सा फॉरएवर है। और सारा बिजनेस इन्हीं चीजों पे बेस करता है, जहां पर हम मार खाते हैं, जहां पर हमें समझ नहीं आती है कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, करना क्या है। जितना आसान फॉरएवर है उतना आसान कुछ भी नहीं है। बट मसला क्या है, हमें आता ही नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं गया। क्लियर हुआ? ड्रीम, नीड, फ्यूचर, लाइफस्टाइल। मुझे मुश्किल लगता है मैम, आसान तो चीज करने का मजा ही नहीं है ना। अब भी ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कहाँ से होंगी? कल आपने क्या करना है, कल आपने एक माइंडसेट पे कम से कम 4 वीडियोस देखनी है। बाउंड कैसे क्रिएट करते हैं इस पे वीडियो देखनी है, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं इस पे वीडियो देखनी है। सिर्फ ये 3 चीजें सीख लो। जिस दिन आप ये 3 चीजें सीख लोगे ना, आपको बाकी फॉरएवर मैं सिखा दूँ। तो ये पता कैसे करेंगे उसको क्या चाहिए? मैम यही तो, आप फनकार हो। अगर आपको ये नहीं पता कि आप फनकार किस चीज के हो, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ तो यही तो सारा बिजनेस है कि अगले बंदे की सोच को पढ़ना है। भाई वो पढ़ोगे कैसे? ये इन 3 चीजों से। ये जब कल 3 चीजें सीख के आओगे ना, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। सेंड अस, सर मैं आपको घर तक दे के आता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? सेंड अस क्या? आई कांट वॉच मैनी वीडियो स्टडी। मैम आप 10 सालों में देख लें, नो इशू, हमें कोई इशू नहीं है मैम। आप पे डिपेंड करता है, लाइफ आपकी चेंज करनी है। अगर आपके पास अपनी लाइफ चेंज करने के लिए टाइम नहीं है, इट्स ऑल अप टू यू। बिकॉज मेरे लिए तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बिजनेस है।